फिल्मी संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब का जलवा ऐसा था कि उनके गाने फिल्मों का भविष्य तय किया करते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए गानों का इस्तेमाल फिल्मों के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म की कमजोरियों को छिपाने के लिए भी करते थे। फिल्म की कहानी जब पर्दे पर कमजोर पड़ने लगती थी या कहीं पर दर्शकों का रिस्पांस ठीक नहीं मिलता था तो योजनाबद्ध तरीके से यानी कि बकायदा प्लानिंग करके रफ़ी साहब के गाने रख लिए जाते थे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कोई गाना किसी और गायक की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन जब गाने का फिल्मांकन शुरू हुआ यानी कि शूटिंग शुरू हुई तो निर्माता निर्देशक को लगा कि ये आवाज तो हीरो पर मैच ही नहीं कर रहा है। तब शूटिंग रुकवा दी गई और रफ़ी साहब से गाना रिकॉर्ड करवाने के बाद उसकी दोबारा शूटिंग हुई। प्यार की खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति एक महल हो। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही दो कहानियां जबकि रफ़ी साहब के गानों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। कौन सी थी वो दो फिल्में जिसे रफ़ी साहब के गानों का ऑक्सीजन मिला था और कौन से थे वो दो गाने, यही बताने वाले हैं हम आपको अपने इस वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। खोया खोया चांद खुला आसमान। 1960 में आई फिल्म काला बाजार में रफ़ी साहब का ये गाना फिल्म की सफलता का प्रमुख कारण बना। फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया, लेकिन ये गाना पूरी फिल्म की लोकप्रियता के ऊपर हावी रहा और इतना हावी रहा कि लोग आज फिल्म काला बाजार की कहानी भूल चुके हैं, पर रफ़ी साहब का ये गाना नहीं भूले। आँखों में सारी रात जाएगी तुमको। इस कड़ी में हम 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब को और 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश को भी शामिल कर सकते हैं। अपने समय में सफल रही इन फिल्मों को लोग भले ही भूल चुके हों, पर इसके ये गाने अमर हो गए हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया था आशा भोसले जी ने। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है। इन फिल्मों के सुपरहिट होने के पीछे इन गानों का बहुत बड़ा योगदान था। फिल्म की कहानी तो लोगों को एक बार देखने से ही समझ में आ जाती थी और याद भी हो जाती थी, लेकिन इन गानों को देखने के लिए लोग बार बार सिनेमा घरों में जाया करते थे। इस मामले में साल 1951 में आई फिल्म बाजी के इस गाने ने सबको पछाड़कर बाजी मार ली थी। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। गीता दत्त जी के इस गाने को फिल्म में देवानंद और गीता बाली पर फिल्माया गया था। गाना और फिल्मांकन दोनों इतना बेहतर बन पड़ा था कि लोग 1951 से लेकर आज तक इसकी गिरफ्त में हैं। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले में रफ़ी साहब के गानों ने ही ना सिर्फ फिल्म की कहानी को जीवंत बनाया, बल्कि फ्लॉप घोषित कर दिए गए अभिनेता शशि कपूर को बॉलीवुड में जीवन दान दे दिया। शशि कपूर पर फिल्माए गए गानों का वो असर हुआ कि इंडस्ट्री में उनके पहले से स्थापित हीरोइन नंदा हाशिए पर चली गई थी। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसी एक था गुल और एक थी बुलबुल। और तुमको हमसे प्यार आया, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं सीखा है दिलदार तुम्ही से प्यार, तुम्ही से कर बैठे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया था सुमन कल्याणपुर जी ने। करना था इनकार मगर इकरार,
कर बैठे नाना करते प्यार तुम्हें। दोस्तों, ये तो वो गाने थे जो फिल्मों की सफलता का कारण बने थे और जिन्हें देखने के लिए लोग बार बार सिनेमा घरों में खींचे चले आते थे। कुछ गाने ऐसे भी होते थे जिनके पर्दे पर आते ही लोग सिनेमा हॉल से निकलकर बाहर आ जाते थे और चाय या बीड़ी सिगरेट पीने लगते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुदत्त की मशहूर क्लासिक फिल्म प्यासा में भी एक गाना ऐसा ही था जो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो गाना ये था, तेरे पर दिन हमारे फिरे ना। फिल्म में ये गाना वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। इसे गाया था गीता दत्त जी ने। जब फिल्म प्यासा रिलीज हुई और लोग इस गाने के शुरू होते ही बाहर निकलकर चाय सिगरेट पीने लगे तो गुरुदत्त की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए। जब इसकी जानकारी फिल्म के वितरकों यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगी तो वो तुरंत गुरुदत्त के पास पहुंच गए और इस गाने को हटाए जाने पर उनकी तारीफ की। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि फिल्म में गंभीर सीन के बाद कोई फड़कता हुआ सा गाना नहीं आया तो आपकी फिल्म डूब जाएगी। ये सुनकर गुरुदत्त के कान खड़े हो गए। प्यासा उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म थी। इसकी कहानी सीरियस और साहित्यिक थी। इसमें कोठे पर रहने वाली सेक्स वर्कर्स की कहानी थी, उनकी भूख की, उनकी पीड़ा की कहानी थी, समाज के खोखलेपन की, पैसे वालों के धोखे की कहानी थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस फिल्म से पैसे भी तो कमाने थे और पैसे तब आते थे जबकि फिल्म में मनोरंजन होता था और लोगों को बांधने वाला कोई मस्त सा गाना होता था। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने साफ कहा था कि इसमें रफी साहब का फड़कता हुआ सा गाना चाहिए, तो गुरुदत्त ने रफी साहब और गीता दत्त जी से ये गाना रिकॉर्ड कराया। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ गीता दत्त जी ने कुछ इस अंदाज में दिया है, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो। फिल्म में ये गाना कुछ इस ढंग से पिक्चराइज हुआ कि गुरुदत्त और माला सिन्हा लिफ्ट में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों सपनों में खो जाते हैं और ये गाना बजने लगता है। इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के। रफी साहब की मखमली आवाज के साथ जब गीता दत्त की खनकती आवाज मिली तो कमाल हो गया। जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो। गुरुदत्त ने डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना मानकर बहुत बड़ी समझदारी दिखाई थी। इस फिल्म ने 1957 में व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अपनी जगह बनाई। बाद में प्यासा को क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया गया। रफी साहब के इस गाने ने फिल्म की लुटिया डूबने से बचा ली। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। फिल्म प्यासा तो हिट हो गई, लेकिन गुरुदत्त की एक और फिल्म बहारे फिर भी आएंगी को रफी साहब की आवाज भी डूबने से नहीं बचा पाई। दरअसल इस फिल्म को शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही यानी कि 4 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की मौत हो गई थी। फिल्म के हीरो गुरुदत्त ही थे, इसलिए उनके बाद बतौर हीरो इस फिल्म में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फिल्म के लेखक अबरार अलवी के प्रयासों से धर्मेंद्र को लेकर जैसे तैसे फिल्म बनाई गई। फिल्म 1966 में आई, लेकिन फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई। फिल्म में चला तो केवल रफी साहब का ये गाना, जिसे लिखा था शेवन रिजवी ने। आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। अभिनेता धर्मेंद्र पर हमेशा रफी साहब की आवाज ही मैच करती थी। धर्मेंद्र भी रफी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन साल 1975 में निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक महल हो सपनों का। फिल्म के हीरो धर्मेंद्र थे और हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। अब देवेंद्र गोयल को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने तय कर लिया कि मैं धर्मेंद्र पर किशोर कुमार की आवाज फिल्माऊंगा। फिल्म के गाने लिख रहे थे साहिर लुधियानवी जी और संगीतकार थे रवि शर्मा जी। इन दोनों ने देवेंद्र गोयल को समझाने की खूब कोशिश की और कहा कि गोयल साहब, धर्मेंद्र पर रफी साहब की आवाज ही सूट करती है, लेकिन गोयल जी मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने किशोर कुमार जी का गाया 2 बेहतरीन गाना धर्मेंद्र पर फिल्मा लिया।
देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिल। किशोरदा के ये गाने आज भी लोगों की जुबां पर है, लेकिन इसका धर्मेंद्र पर फिल्माया जाना किसी को भी रास नहीं आया। इस गाने के बाद जब 2 और गानों के फिल्मांकन की बारी आई तो निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल को भी एहसास हो गया कि वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने शूटिंग रुकवा दी और किशोरदा के गाए गानों को नए सिरे से रफी साहब से रिकॉर्ड करवाया, फिर शूटिंग की तो नतीजा हैरान कर देने वाला था। एक महल हो सपनों का, एक इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने। साथ हो अपनों का। इसी तरह रफी साहब का एक और गाना जो धर्मेंद्र पर फिल्माया गया, उसकी बानगी देखिए। जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, हुस्न गर नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशोरदा के गाए दोनों गाने हिट रहे और रफी साहब के गाए दोनों गाने भी लोगों को खूब पसंद आए, लेकिन फिल्म में धर्मेंद्र पर 2 गाने किशोरदा के फिल्माए जाने का शायद अच्छा असर नहीं हुआ। इन बेहतरीन गानों की वजह से जो फिल्म हिट हो सकती थी उसने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया और फिल्म का प्रदर्शन औसत रहा। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिल। एक महल हो सपनों का, एक जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, हुस्न गर नहीं। विशेषज्ञों का मानना था कि बेहतरीन गानों के बाद भी निर्माता निर्देशक ने धर्मेंद्र पर किशोरदा की आवाज के साथ जो प्रयोग किया उसने फिल्म का भविष्य चौपट कर दिया। लोगों ने किशोरदा के गानों का ऑडियो तो स्वीकार किया, पर पर्दे पर उसे धर्मेंद्र के साथ एकदम नकार दिया। कहते हैं कि फिल्म जितना चल पाई वो रफी साहब के गानों के कारण ही चल पाई। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी दुनिया के गीत और संगीत से जुड़ी ऐसी ही रोचक और मजेदार किस्से लेकर। नमस्कार दोस्तों। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिल। एक महल हो सपनों का, एक जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, हुस्न गर नहीं।